Very good morning, students. Today I shall teach you the next poem of first grade, that is Animals by Walt Whitman. First of all, I'll tell you something about the poet of this poem. वॉल्ट विटमैन जो है वो एक अमेरिकन पोएट, एसेइस्ट एंड जर्नलिस्ट हैं और उन्हें फादर ऑफ फ्री वर्ड्स कहा जाता है, यानी कि उनकी पोएम्स में हमें रिद्म देखने को नहीं मिलती। और ये जो पोएम है एनिमल्स, इसमें वॉल्ट विटमैन ने एनिमल्स को फार बेटर बताया है ह्यूमन बीइंग्स से, और वो कहीं ना कहीं उनकी डिजायर है, इच्छा है कि वो एनिमल्स के साथ जाकर जिंदगी गुजारे, उनके साथ जिए। So first of all, I'll tell you the theme of this poem. The poem Animals is about comparison between the life of animals and human beings. The poet is of the view that how animals are better than human beings. He says that the human beings are complicated and have forgot their basic nature. They do sins and then repent. Their troubles have made them restless. They are dissatisfied. On the other hand, animals are more calm, contented and self-content. They are happy with the resources they have. So the poet likes the company of animals and has deep desire to learn from them. He wants to take back that he once dropped carelessly. ये जो पोएम है एनिमल्स, इसमें पोएट ने एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ का कंपैरिजन शो किया है, ठीक है, यानी कि इंसान और जानवर की जिंदगी की तुलना की है कहीं ना कहीं। और पोएट का मानना ये है कि एनिमल्स जो है वो ह्यूमन बीइंग्स से कहीं बेहतर है। वो कहते हैं कि इंसान की जिंदगी जो है वो उलझी हुई है और वो अपना मूलभूत जो उसका बेसिक नेचर है उसको वो भूल चुका है। वो पाप करते हैं और फिर पछताते हैं ह्यूमन बीइंग्स, उनकी मुसीबतें उन्हें बेचैन करती हैं और वो कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाइड है, कभी भी संतुष्ट नहीं होते, हमेशा असंतुष्ट रहते हैं। ऑन द अदर हैंड जो एनिमल्स हैं वो शांत हैं, संतुष्ट हैं और आत्मनिर्भर हैं। वो कभी भी कोई शिकायत नहीं करते, जो भी उनके पास है वो उसी से सेटिस्फाई हो जाते हैं, उसी से खुश हो जाते हैं। जो साधन उनके पास है, जो रिसोर्सेज उनके पास है, उसी से वो खुश हैं। और इसीलिए जो पोएट है उसको एनिमल्स की कंपनी पसंद है। वो चाहते हैं, कहीं ना कहीं उनकी डीप डिजायर है कि वो एनिमल्स के साथ जाकर जिंदगी गुजारें और वो यहाँ पर एनिमल्स से कुछ ना कुछ सीखने की तीव्र इच्छा रखता है यहाँ पर पोएट। और जो चीजें इंसान ने या पोएट ने यहाँ पर खो दी हैं वो चाहता है कि वो उन्हें वापस पा ले, ठीक है। असावधानी पूर्वक जो उसने जितनी भी केयरलेसली जो उसकी क्वालिटीज थी पोएट की, वो चाहता है कि वो उन्हें वापस पा ले। नाउ आई टेल यू द पोएम। फर्स्ट स्टेंस ऑफ दिस पोएम इज आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, दे आर सो प्लेसेंट एंड सेल्फ कंटेंट, आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। पोएट इस स्टेंजा में कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि काश मैं वापस जाऊं और एनिमल्स के साथ जिंदगी गुजारनी शुरू कर दूं। समझ में आया? पोएट जो है कहीं ना कहीं उसकी तीव्र इच्छा है कि वो एनिमल्स के साथ जाकर रहना शुरू कर दे, उनके साथ अपनी जिंदगी गुजारनी शुरू कर दे। तो इस स्टेंजा में पोएट कह रहे हैं कि काश मैं वापस एनिमल्स के साथ जाकर जो है रहना शुरू कर दूं, उनके साथ जिंदगी जीना शुरू कर दूं। वो कितने शांत हैं और आत्मनिहित हैं, जो रिसोर्सेज उनके पास हैं वो उसी से संतुष्ट हैं, ह्यूमन बीइंग्स की तरह नहीं। इंसान को जितना भी मिल जाता है वो उससे कभी भी संतुष्ट नहीं होता, समझ में आया? ये ह्यूमन नेचर है कि चाहे हमारे पास कितना भी कुछ हो हम कभी भी संतुष्ट नहीं होते, हम उससे ज्यादा पाने की इच्छा रखते हैं। लेकिन एनिमल्स में क्या है, जो उनके पास है वो उसी से सेटिस्फाई हो जाते हैं, कभी भी उससे ज्यादा की इच्छा नहीं रखते, ठीक है। और इसलिए मैं खड़ा रहता हूं और काफी लंबे समय तक उन्हें देखता रहता हूं, उनके बारे में सोचता रहता हूं। सेकेंड स्टेंस ऑफ दिस पोएम इज they do not sweat and whine about their condition, they do not lie awake in the dark and weep for their sins, they do not make me sick discussing their duty to God। इस स्टेंजा में पोएट कह रहा है कि ना तो वो कभी चिंतित होते हैं और ना ही
अपनी कभी शिकायत करते हैं। एनिमल्स जो हैं ना तो कभी परेशान होते। अब ह्यूमन बीइंग्स क्यों परेशान है? क्योंकि उसकी इच्छाएं कभी भी समाप्त नहीं होती, हमेशा वो जो उसके पास है उससे ज्यादा पाने की कोशिश करता है और इसीलिए वो परेशान रहता है। समझ में आया? और सब कुछ होने के बाद भी वो शिकायत करता रहता है। ऑन द अदर हैंड एनिमल्स जो हैं जो उनके पास है वो उसी से सेटिस्फाई है और कभी भी शिकायत नहीं करते। और ना ही एनिमल्स जो हैं वो रात रात भर जागकर अंधेरे में अपने किए गए गुनाहों के लिए रोते हैं। एनिमल्स ना तो कोई जल्दी से अपराध करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स में जो है गलत एक्टिविटी करने की या कुछ ना कुछ जो भी है इंसान गलत करता है कुछ ज्यादा से ज्यादा हासिल करने के लिए, लेकिन एनिमल्स के अंदर ऐसे कुछ भी नहीं होता कि जो उसके पास है, जो रिसोर्सेज उसके पास है वो उससे सेटिस्फाई रहता है। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते जो कुछ उनके पास है उससे, और हमेशा ज्यादा से ज्यादा पाने की कोशिश में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से वो परेशान रहते हैं और गलत काम करते हैं और फिर रात रात भर जाकर अपने गुनाहों के लिए रोते हैं। और आगे पॉइंट कहते हैं कि ना ही वो मुझे परेशान करता है, जो उसकी जिम्मेदारी है खुदा के लिए या भगवान के लिए, उसके लिए डिस्कस करके जो ह्यूमन एनिमल्स हैं वो मुझे कभी भी परेशान नहीं करते। जिस तरह से ह्यूमन बीइंग्स हैं वो डिस्कस करते हैं या परेशान करते हैं मुझे भगवान के प्रति अपनी जिम्मेदारी को बताकर, लेकिन एनिमल्स ऐसा कभी भी नहीं करते हैं कि वो इस चीज को लेकर पोएट को परेशान करें। ये चीज उसने बताई। थर्ड स्टेंस ऑफ दिस पोएम इज not one is dissatisfied, not one is demented with. The mania of owning things, not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. Not one is respectable or unhappy over the whole earth. इस स्टैंजा में पोएट कह रहे हैं कि जो एनिमल्स हैं वो बिल्कुल भी डिससेटिस्फाइड नहीं है ह्यूमन बीइंग्स की तरह। ह्यूमन बीइंग्स का क्या है कि वो हमेशा मटेरियलिस्टिक थिंग्स के पीछे भागते रहते हैं। जितनी भी चीजें हैं वो जितना कुछ उसके पास है उससे ज्यादा चीजें इकट्ठा करने की होड़ उसमें लगी रहती है कि मैं हर चीज खरीदूं, हर सामान मेरे पास होना चाहिए। लेकिन एनिमल्स में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो कुछ उनके पास है वो उसी से सेटिस्फाई रहते हैं। और एनिमल्स जो हैं जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स होती हैं, मटेरियलिस्टिक थिंग्स समझते हैं आपको, जैसे बड़ा मकान होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, ऐशो आराम की जो चीजें होती हैं, तो ह्यूमन बीइंग्स जो हैं उन चीजों के पीछे पागल है और उनमें होड़ लगी रहती है उन चीजों को हासिल करने की। एनिमल्स में ऐसा देखने को नहीं मिलता। और ना ही एनिमल्स जो है वो एक दूसरे को झुकाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो ह्यूमन बीइंग्स में क्या होता है, मान लो कि कुछ लोग जो है दूसरों को दबाने की कोशिश करते हैं, झुकाने की कोशिश करते हैं, ये कहकर कि हमारे पूर्वज तो काफी हजारों सालों से यहाँ रह रहे थे, कैसे, ठीक है, कई वर्षों से यहाँ रह रहे थे। लेकिन एनिमल्स में ऐसा देखने को नहीं मिलता कि दूसरों को दबाने की कोशिश करें या दूसरों को, ना तो वो खुद किसी के सामने झुकते हैं और ना ही दूसरों को झुकाने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स में होता है, एनिमल्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ना तो कोई सम्माननीय होता है और ना ही कोई दुखी होता है पूरी अर्थ पर एनिमल्स में, ठीक है। फोर्थ स्टैंजा ऑफ दिस पोएम इज, सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे evince them plainly in their possessions. यहाँ पर जो है टोकन्स का मतलब क्या है, लव, समझ में आया। इस स्टैंजा में पोएट का कहने का मतलब है कि और इसलिए वो जो है मेरी तरफ अपना प्रेम शो करता है, ठीक है, अपना जो लव है वो एक्सप्रेस करता है और मैं उसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। एनिमल्स जो है वो ह्यूमन बीइंग्स की तरह दोगले नहीं होते हैं। ह्यूमन बीइंग्स का क्या है, ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ, ठीक है। ऊपर से तो वो अच्छा अच्छा दिखाते हैं और अंदर उनके मन में जो है सबके प्रति घृणा रहती है। लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं होता। एनिमल्स जैसे अंदर से हैं वैसे ही बाहर से हैं, ठीक है। वो मेरे लिए अपना लव जो है वो शो करते हैं और मैं उसे वैसे ही एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और ये क्वालिटी कहीं ना कहीं जो उनके अधिकार में है, जो उन्होंने कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग से ही इनहेरिट की है ये क्वालिटी। और इस तरीके से नहीं है जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स आजकल करते हैं कि वो लोग हमेशा एक दूसरे के प्रति घृणा रखते हैं लेकिन ऊपर से अच्छा अच्छा दिखाते हैं, और एनिमल्स जैसे अंदर से होते हैं वैसे ही वो बाहर से होते हैं।
समझ में? मान लीजिए आप लोगों का सभी मोस्टली बच्चों के घर में पेट्स होंगे, कोई कैट पालता है, कोई डॉग पालता है ना? तो अब ऐसा तो नहीं है डॉग जो है वो अपना अंदर आपके अपने मन में जो है वो घृणा रखता हो और बाहर से आपको प्यार करता हो, ऐसा तो नहीं है ना? ऐसा सिर्फ कौन करता है? ह्यूमन बीइंग्स। तो पोएट जो है इसीलिए एनिमल्स को फार बेटर बताता है ह्यूमन बीइंग से कि एनिमल्स जो है वो अपना लव जो जाहिर करते हैं वो बिल्कुल उनका ओरिजिनल होता है और मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। बेटे समझ में आया? Now next and the last stanza of this poem is, I wonder where they get those tokens. Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? यहाँ पर पोएट जो है वो इन लाइन्स में कहता है कि मैं हैरान होता हूँ ये सोचकर कि ये जो क्वालिटी है ये एनिमल्स में कहाँ से आई। समझ में आया? पोएट जो है वो ये कहता है कि मैं हैरान होता हूँ ये सोचकर कि ये जो क्वालिटी है प्यार करने की, मोहब्बत की, ये एनिमल्स के अंदर कहाँ से आई। समझ में आया? क्या ये क्वालिटी जो मैं बहुत सालों पहले जो है छोड़ चुका था या फिर अपनी लापरवाही के चलते नेग्लिजेंटली जो है मैं उसे कहीं पीछे छोड़ा है। Have you understood the point?